इमिग्रेशन और तारकीन वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। गुज़श्ता हफ्ते इटली में कत्ल होने वाले अदनान सद्दीकी को माफिया के खिलाफ आवाज उठाने वाला हीरो करार दे दिया गया है। हुकूमती इदारे और तालिब मीडिया अदनान को जबरदस्त खराज तहसीन पेश कर रहा है। अदनान सद्दीकी को 3 जून की रात छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया गया था। अदनान सद्दीकी 5 साल पहले पाकिस्तान से इटली आया था और वो टेक्सटाइल की फैक्ट्री में काम करता था। वो इटली के जजीरे सिसिली में रहता था, जहाँ ज़रूरी शोबे में माफिया बहुत मजबूत है, जो लोगों से गैर कानूनी तौर पर काम करवाता है और उन्हें बहुत ही थोड़ी मजदूरी पर कई घंटे मुशक्कत करवाता है। अदनान सद्दीकी का जुर्म ये था कि इसने अपने दोस्तों को इस गैर कानूनी मुशक्कत के खिलाफ उकसाया और मालिकान के खिलाफ केस दर्ज कराने और अपने हक के पूरे पैसे लेने की तरगीब दी, इसलिए ये माफिया इसके खिलाफ सरगर्म हो गया। 3 जून की रात उन्हें छुरियों के वार करके कत्ल किया गया। पुलिस ने 5 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि ये पाकिस्तानी इस माफिया के लिए एजेंट का फरीजा अंजाम देते थे और माफिया को सस्ते मजदूर फ्राहम करते थे, इसीलिए वो अदनान सद्दीकी को अपने बिजनेस के लिए खतरे का बायस समझते थे और इसीलिए इसे कत्ल कर दिया गया। अदनान के तालिबी पड़ोसी इसे एक हमदर्द और दूसरों से मोहब्बत करने वाला बहादुर इंसान करार देते हैं। अदनान मोहल्ले की जिस कॉफी बार से कॉफी पीता था, उस बार की मालिकन रीता ने तालिबी मीडिया को बताया कि अदनान मुझे मामा कहता था। अदनान के कातिलों ने मुझसे मेरा बेटा और मेरे बच्चों का दोस्त छीन लिया है। रीता का मजीद कहना है कि वो अदनान के लिए फंड इकट्ठा करके इसकी फैमिली को भेजेगी। अदनान जिस जगह काम करता था, उसके दोस्त का कहना है कि अदनान को माजी में भी इस माफिया की जानिब से धमकियों और जिस्मानी तशद्दुद का सामना करना पड़ा था। एक दफा तो इसका सर भी फाड़ा गया था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। अदनान की शहादत ने हुकूमती ऐवानों में भी नई बहस का आगाज किया है। इतालवी वजीर ज़राअत ट्रेसा बेला नवा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इस नौजवान की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि जब मैं कहती हूँ कि गैर कानूनी काम लेने वाला माफिया बहुत मजबूत है, तो इस वक्त मेरी मुराद यही होती है कि इस मजबूत माफिया को रोका जाए। हमें अब मिलकर इस माफिया के खिलाफ जंग करना होगी। हमें साबित करना होगा कि हुकूमत माफिया से ज्यादा मजबूत है। इस हवाले की तफसील और जरी माफिया के मुतालिक जानने के लिए जब जज्बा न्यूज ने इटली में कानूनी अमूर के माहिर महमूद असगर चौधरी से राब्ता किया, तो इनका कहना था, जी, साउथ इटली में ये एक माफिया सरगर्म है जो जागीरदारों की मदद करता है, जागीरदारों को सस्ते मजदूर फराहम करता है और इन मजदूरों के साथ किसी किस्म का कोई कानूनी मुआहदा नहीं करता है। जो गवर्नमेंट के तय करदा रेट हैं उनसे बहुत ही कम रेट पर उनको मजदूर फराहम करता है। तो अदनान सद्दीकी जो है वो उन्होंने अपने साथियों को तरगीब दी कि ऐसे माफिया से बचाने के लिए आप केस रिपोर्ट करें, और उसके बाद जो है वो इस जुर्म की पादाश में शहीद हुए। जहां एक जानब हमारे लिए यह है कि अदनान सद्दीकी जो है वो लोगों में लीगैलिटी के लिए अपनी जान देकर गए, कानून की पासदारी के लिए जान देकर गए और गुलामी से लोगों को निकालने के लिए जो है वो जान देकर गए। दूसरी जानब हमारे लिए ये बड़ी बदनामी की बात है कि जो इस माफिया को जो एजेंट मजदूर फराहम करते थे, जो कातिल हैं, उन पर उनका जो मुकदमा है वो भी पाकिस्तानियों के खिलाफ ही हुआ है। तो मैं ये समझता हूं कि अदनान सद्दीकी के बाद पूरी मशीनरी हिल गई है। इटली की ट्रेड यूनियन ने उसकी मौत को कौमी सानहा करार दिलवाने के बारे में जोर दिया है। तमाम अखबारात उसके बारे में अच्छा लिख रहे हैं, उसके महल्ले के पड़ोसी, उसके इलाके का मेयर जो है वो इसके बारे में अच्छा लिख रहा है। और यही नहीं हुआ, बल्कि उसकी मौत के फौरन बाद पुलिस ने बड़े पैमाने पर इस माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किए हैं। आप कल की खबर ही देख लें, 60 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं और जो 14 कंपनियां ऐसी थी जो इन जागीरदारों को मजदूर फराहम कर रही थी। और शर्म की बात यह है कि ये कंपनियां उन मजदूरों को एक दिन का 10 यूरो जो है वो पेमेंट कर रही थी, हालांकि इटली में एक घंटे की पेमेंट जो है वो 10 यूरो तक है। अगर आप पुरानी इसकी जर्नलिज्म की रिपोर्टें निकालें तो साफियों ने ऐसी ऐसी चीजें भी रिपोर्ट की हैं कि कुछ अफ्रीकी लोगों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ है कि उनको खाने के लिए रोटी तक ये जागीरदार नहीं देते थे। वो सुबह के टाइम पे भी माल्टे खाते थे, वो शाम को भी माल्टे खाते थे और वो रात को भी माल्टे खाते थे। तो ऐसे में अदनान सद्दीकी ने अगर किसी के अंदर ये जज्बा पैदा किया कि वो अपने हकूक के लिए लड़े, तो ये एक वाकई कौमी हीरो का किरदार अदा करके गए हैं। उनके शहर के मेयर ने यह कहा है कि अदनान सद्दीकी जो है वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है, लेकिन हमें अफसोस भी है कि वो एक ऐसे शहर में जो है वो अपनी ज़िंदगी तलाश करने के लिए आया था, उसे मौत मिल गई। वो सपने लेकर आया था लेकिन उसके सपने जाते रहे। लेकिन दूसरी जानब हम ये उम्मीद करते हैं कि अदनान की शहादत इटली में गैर कानूनी काम करने वाले माफिया की कमर तोड़ने और इंसानों को जागीरदारों की गुलामी से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा करेगा। मेरी पाकिस्तान अम्बेसी यानी हुकूमत पाकिस्तान के अहदेदारान से ये इल्तमास है
کہ ان کے جو لواحقین ہیں ان کے درد کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اٹلی میں اس شہر کا میئر یا دیگر لوگ اس کے لیے فنڈنگ اکٹھی کر رہے ہیں تو اپنی ذاتی دلچسپی لے کر وہ فنڈنگ اس کے لواحقین تک پہنچائیں۔ ان کے لواحقین کو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ اٹلی میں ہیرو بن گیا ہے، زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ وہ ایک نیک مقصد کے لیے اپنی جان دے کر گیا ہے۔ ہمیں عدنان صدیقی پر فخر ہے، اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقام تک پہنچائے، آمین۔ بہت شکریہ۔